अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही हैं। और आप लोगों का फीडबैक हमें चाहिए होता है, तो हमारा जो फेसबुक है उस पर आप ज़रूर जाएँ, GTV का, और उस पर जाकर जो है आप अपनी फरमाइश भी बता सकते हैं, और कोई रेमेडी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रेसिपीज़ होती है वो भी हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाती हैं, तो वहाँ से भी आप इस पर अगर कोई मिस हो जाए रेसिपी या रेमेडी तो वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। पुरानी रेसिपीज़ भी वहाँ पर मौजूद है। और आज हमारे पास जो रेसिपी बनने जा रही है वो है बहुत ही मज़ेदार ज़मज़म पुलाव। ठीक है, इसका नाम ज़मज़म पुलाव क्यों है कि ये कुछ इस तरह की इसमें अज़्ज़ा हैं जो इसको ख़ास नाम दिया गया है ज़मज़म पुलाव का। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये भरपूर है एनर्जी से, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें मीट भी है, इसमें राइस भी हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ अंडा मसाला, कभी कभार हमें लाइट सा कुछ जल्दी बनाने वाली चीज़ चाहिए होती है, तो आज मैं आप लोगों के लिए अंडा मसाला तैयार कर रहा हूँ। कैसे बनेगा? बहुत ही मज़ेदार बनता है, चटपटा होता है। और इसको आप जैसे कि ज़मज़म पुलाव बन रहा है, साइड डिश के तौर पर कुछ ना कुछ साइड डिश के तौर पर चाहिए होता है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैचिंग वाली चीज़ें दोनों बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। आइए चलते, पहले आपको बताते हैं कि इसमें हम बना क्या रहे हैं और चीज़ें क्या क्या हैं ज़मज़म पुलाव के अंदर। तो यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, और सब्जियों के साथ साथ इसमें मीट बॉल भी है। ठीक है, जो हमने थोड़ा पहले तैयार करके रखा है, इसलिए टाइम कम होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसे तैयार किया है। सबसे पहले ऑयल या घी ले लें, और इसमें हमने एक दरमियानी प्याज को फ्राई करने के डाल देना है। ठीक है, और अब मैं आपको, जब तक ये फ्राई हो रहा है, जब तक मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें। हमने लिया है चिकन या बीफ, दोनों के कीमे को आप ले सकते हैं। और इसके अंदर नॉर्मल जो मिर्च मसाले होते हैं, हमारे पास लाल मिर्च है, हल्दी है, इस टाइप की चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। एक अंडा ऐड कर दें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, और इसके जो है ना बॉल्स आप बना लें। और बॉल्स बनाने के बाद मैं इसको ये करता हूँ, फ्राई नहीं करता। ठीक है, फ्राई करने से एक तो ये सख्त हो जाते हैं, दूसरा जो है ये इसके अंदर जो मसाला जाने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसे गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल्ड कर लेता हूँ, तेज़ गर्म पानी के अंदर। तो ये आपके बहुत अच्छे से मीट बॉल और नरम स्टाइल के तैयार हो जाते हैं। बेसिकली ये मीट बॉल्स जो हैं, ये जो बॉईल करने वाला स्टाइल है, ये है बेसिकली चाइनीज़, जापानीज़ वगैरह जो है ना, वो अपने मीट बॉल को फ्राई नहीं करते, बॉईल करते हैं। इससे ये लाइट भी होता है। और इसको बॉईल करने के बाद आप इसे डीप फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें, 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें, और उसके बाद इसको छान कर ठंडा कर लें। ठंडा करके पैकेट में बंद करके आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीनों भी रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। और सॉफ्टनेस के लिए इसके अंदर आप अगर चिकन का बना रहे हैं या बीफ का बना रहे हैं, तो इसमें आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें, और कच्चा ना रखें। ठीक है, बॉइल्ड करके रखें, उससे आपके जो मीट बॉल्स हैं एक तो सॉफ्ट रहेंगे, और इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ग्रेवी बनाई, और ग्रेवी बनाकर इसके अंदर आपने मीट बॉल ऐड कर दिया, तो कोफ्ते टाइप चीज़ जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। आपको मेहमान आ गए अचानक आपके पास, और आप चाह रहे हैं कि कोई हम चीज़ सर्व करें, किसी को आप थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके किसी सॉस के साथ जो है ये सर्व कर दें। बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। इसे आप जो है पास्ता के साथ बना सकते हैं। इसको आप हाफ काट कर फ्राई करके, हाफ काट कर, और सैलेड के ऊपर भी डाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको जो ऑप्शंस पसंद आए वो आप करें। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा जो है मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास प्याज हो रही है ब्राउन, और इसके साथ हम जो सब्जियाँ डाल रहे हैं वो है आलू, टमाटर है, मेरे पास यहाँ पनीर भी है। ठीक है,
पनीर है और शिमला मिर्च है और गाजर है, ठीक है। ये सारी सब्जियां जो है ना, ये हमारे पुलाव की ज़ीनत बनेगी। और साथ में राइस जो है हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे पहले। सेला हैं तो 2 घंटे पहले, और अगर बासमती है तो आधा घंटा पहले आप इसे भिगो कर रखें, तो इंशाल्लाह इसका आपका फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सब्जियां भी हैं, पनीर भी है और साथ में मीट बॉल भी है, ठीक है। मसाले मुनासिब मसाले हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मसाले इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें, तो इसलिए आप इसको उसी हिसाब से बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी मिलेगा और लाइट भी होगा, ताकि हर तरह के बच्चे बड़े जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है हमारे प्याज, तो इसमें हम गरम मसाले जो आपके पास मौजूद है, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, इस टाइप की चीज़ें ऐड कर दें, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ मीट बॉल। मीट बॉल वैसे बने हुए हैं, लेकिन हल्का सा खुशबू आ जाए, और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। सबसे पहले ये डालेंगे और इसे मीट बॉल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें ताकि मीट बॉल के अंदर अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आ जाए। जब ये मिक्स हो जाए, उसके बाद आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई होनी चाहिए 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। बस मसाले ये जाएंगे, और इसके साथ नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। कम ज़्यादा हो तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर, ताकि हमारी ग्रेवी के अंदर जो इसका यखनी बने तो उसमें भी फ्लेवर आ जाए। वैसे हमने यखनी बना कर रखी हुई है थोड़ी सी चिकन की, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हमने डाल देना है। चलिए, फिर थोड़ा सा पकाएंगे, इसलिए कि सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, गाजर हल्की सी बॉईल करके रखी हुई हमने, पनीर 1 पैकेट छोटे छोटे क्यूब में कटे हुए, ये है टमाटर 2 अदद बगैर बीज के, और आलू जो है ये 1 बड़ा आलू लिया हुआ है, और इसको भी हमने हल्का सा ब्रांच किया हुआ है, यानी कि बॉइल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। सारी चीज़ें चली गई, ठीक है, और उसको आपने कर लिया मिक्स। अच्छा, ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए कि हमने हर चीज़ को, जो सख्त वाली चीज़ें थी उसको हमने पहले से बॉइल्ड करके रखा हुआ है, और शिमला मिर्च, पनीर वगैरह जो है वो तो आपको पता ही है कि ये इसको सिर्फ थोड़ी सी गरमाइश की ज़रूरत होती है, तो ये आराम से हमारा मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ये देखिए, कलरफुल, बहुत ही कलरफुल भी, हेल्दी भी। ये जमजम पुलाव मैं जब भी बनाता हूँ तो लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसको थोड़ा सा हट के एक फ्लेवर इसका मिलता है, ठीक है। तो इसका कलर बरकरार रखने के लिए इसको ओवर कुक आपने नहीं करना। अब दूसरे बर्तन में जिसमें हमने इसे दम देना है, पकाना है, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए जी, ये चला गया, और अब हम राइस जो भिगो के रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास यखनी है, यखनी भी ऐड कर देंगे साथ में जितनी ज़रूरत है, और इसे करेंगे मिक्स, और चेक करेंगे कि हमारी यखनी इसमें पूरी है या नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल यखनी पूरी है। अब इससे ज़्यादा ओवर नहीं डालने की ज़रूरत है, और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। लास्ट में कलरफुल पुलाव होगा, बस हल्का सा आपने ऊपर से, अगर आप कुछ गार्निश करना चाहते हैं, तो जो ब्राउन प्याज होती है
वो या तो पहले से आप जो प्याज ब्राउन कर रहे हैं उसमें से थोड़ी सी निकाल के रख लें, या आपके पास पड़ी हुई हो वो आप ले लें और उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग में डाल दें। इसके अलावा इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अक्सर हम पुलाव या बिरयानी खाते हैं तो उसके लिए रायता, चटनी या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से कोई इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद बहुत ही अच्छे टेस्ट में बना हुआ और फ्लेवर वाइज भी, कलर वाइज भी, हर तरह से जो है ना वो परफेक्ट जो है ना वो आपको मिलेगा जब ये तैयार होगा। अभी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपको पहले से बता रहा हूँ, कलर वगैरह हर चीज़ बिल्कुल, और जब गला हुआ बिल्कुल सही तरीके से, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए और चूल्हा पहले तेज़ आंच में ऑन करेंगे ताकि ये इसमें एकदम से उबाल आ जाए, और उसके बाद फिर आपने इसके आंच को धीमा कर देना है। जैसे हम इस स्टीम में बनाते हैं उस तरह से आपने इसको तैयार करना है, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है और ये जल्दी बन जाता है। तो आप इसे, जैसे होता है दोपहर में अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जो जल्दी बनानी है, टाइम कम है लेकिन मज़ेदार भी हो, कलरफुल भी हो, मेहमान भी आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हों, तो उस वक़्त भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। बॉल्स का जो मैंने आपको बताया, मीट बॉल्स का, ये लाजमी आप अपने घर पे बना कर रखें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ है तो ये महीनों ख़राब नहीं होती है। लेकिन बस ये शर्त है कि लाइट आती रहे, बिजली ज़्यादा ना जाए, तो डीप फ्रीज़र के अंदर ये सेफ़ रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार ज़मज़म पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है, और अभी हमने तेज़ आंच रखा हुआ है ताकि इसमें से धुआं आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसे आंच को स्लो कर देना है ताकि फिर ये दम की तरफ चला जाए। और मैंने सोचा कि इसके लिए एक साइड डिश जो है वो भी बनाई जा सकती है। इसे आप किसी भी खाने में, जैसे कि आप पुलाव बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन एक कोई आपको रोटी खाने वाले भी लोग होते हैं साथ में, तो साइड डिश में हम ज़्यादातर कबाब या इस टाइप की चीज़ें सर्व करते हैं। तो क्यों ना कोई डिफरेंट चीज़ हो और मज़ेदार भी हो, लोगों को पसंद भी आए। तो मैंने सोचा कि चलें आपको अंडा मसाला जो है वो बनाना सिखाऊं। सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमने बॉइल्ड एग, जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप ले लें। जैसे कि बाज़ औक़ात आधे आधे से भी काम चल जाता है। कुछ लोग पूरा साबुत चाहिए होता है उनको, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है ना, जितने भी आपको वो चाहिए, अंडे चाहिए, उसके हिसाब से आप अंडे ले लें, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल तेज़ गरम कर लें। ठीक है, उसके बाद अंडों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो उससे क्या होती है कि इसकी अंडों की जो खाल होती है ना वो क्रिस्पी सी हो जाती है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बनाएंगे और इसी ऑयल के अंदर फिर हमने इसका मसाला भी बनाना है, तो एक ही पतीले में दोनों काम हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भी बन जाएगी आपकी। टेस्टी होती है। मुझे खुद भी सुबह जो नाश्ता होता है ना, उसके अंदर जब बदपरहेज़ी करनी होती है तो रोटी या पराठे के साथ जो है ना वो आप इसे सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, तो ऑयल को आप गर्म होने दें, स्मोकी ऑयल जिसको कहते हैं, यानी कि थोड़ा धुएं वाला ऑयल जो है ना वो आप जब गर्म हो जाए उसके बाद फिर आप अंडों को डालकर इसको आप चारों तरफ से अच्छी तरह से इसकी खाल को थोड़ा क्रिस्पी कर लें, एक चुटकी नमक के साथ। ठीक है, तो एक तो ये कि मसाला चला जाता है, नमक चला जाता है अंडे के अंदर फ्राई होने के दौरान, और दूसरा ये कि ज़रा अंडे क्रिस्पी भी हो जाते हैं खाने में। दूसरे जैसे सादे अंडा डला होता है तो वो ज़रा अलग अलग सा मसाले से बिल्कुल ही अलग हो रहा होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आँच हमारी हो गई तेज़। ठीक है, ये देखें इस तरह से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब मैं इसे स्लो कर रहा हूँ आँच को, दरमियाना, बल्कि स्लो नहीं, दरमियाना आँच। ठीक है, फिर आखिर में स्लो। 3 स्टेप्स होते हैं, एक फुल आँच, फिर इसके बाद दरमियानी आँच, उसके बाद एकदम स्लो आँच पे फिर दम पर लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हो गया ऑयल हमारा तेज़ गरम। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अंडे बॉइल्ड, फुल डन जिसको कहते हैं, एहतियात से। ठीक है,
और इसे आपने ऐसे राउंड करना है तो ये क्रिस्पी होता जाएगा। इसमें आपने एक चुटकी नमक ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, एक चुटकी नमक ऐड कर दिया आपने। अब ये देखें इसमें से कलर आना शुरू हो गया। इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये बड़ा टेस्टी बनता है ये, ठीक है। तो आप कभी खुद भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। सादे बिल्कुल प्लेन अंडों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो इसको आपने शुरू में चमचा नहीं लगाना, ठीक है। अंडा बिल्कुल शुरू में नाजुक होता है, तो फिर उसके बाद आप ज़्यादा चमचे मारेंगे ना तो वो ख़राब भी हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो इसको आपने शुरू में सिर्फ पूरे पैन को हिलाना है, उसके बाद फिर आप जो है इसको छन्नी वाले चमचे से निकाल लें और उसके बाद फिर मसाला हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलें जी, ये कलर आ गया, आप देख सकते हैं। हमने 6 अंडे लिए, ठीक है। इस तरह से आपने अंडों को फ्राई कर लिया। इसके बाद सबसे पहला स्टेप मसाला बनाने के लिए, अच्छा इसको सारी चीज़ों को हमने ओवर कुक नहीं करना है। मसालों को जैसे हम बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं ना, वो नहीं करना है इसको। इसका मसाले का मज़ा उसी वक्त ही है जब आप इसे थोड़ा सा कच्चा पक्का रखें और उसके बाद फिर इसमें डालें, ठीक है। प्याज है, एक बड़ी प्याज आपने प्याज डाला, इसको फ्राई किया, सॉफ्ट हो गई, फ़ौरन इसमें आपने लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा ऐड कर दिया, इसको मिक्स किया आपने। इसके बाद मेरे पास 3 टमाटर चॉप हुए हुए, ये डाल दिया आपने, ठीक है। ये मिक्स किया आपने। अब इसको गलने का इंतज़ार नहीं करना है आपने, ठीक है। इसके बाद फिर आपने डाल दिया मिर्चें हरी वाली, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 अदद। इसको भी मिक्स किया, बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इसका, ठीक है, मिर्चों का, प्याज का, टमाटर का। अब आपने जो पिसे हुए मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च है, हरी मिर्चें डाली हैं तो इसमें हम लाल मिर्चें कम ही रखेंगे, चाय के चम्मच के करीब। धनिया पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, और हल्दी लेंगे आधा चाय का चम्मच, ठीक है। सिंपल मसाले और सिंपल रेसिपी। अब इसमें लेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच काफ़ी है, और इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। ये देखें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर रहा मैं। इस तरह से आपने सारे मसाले को मिक्स कर लिया, और अब आपने अंडों को शामिल कर दिया, ठीक है। अब इस मसाले को आपने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना। बहुत ही, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ना लास्ट में मैं हरा धनिया खूब सारा और चाट मसाला इस पर ऐड करें थोड़ा सा। आप देखिएगा कि आपका बनने में तो बहुत टाइम कम है, लेकिन टेस्ट के मुकाबले में ये बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी रिच टेस्ट आपको मिलता है इसका, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा इसको भुनाई करेंगे। और अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पब्लिक ज़्यादा है तो ड्राई बनाने के बजाय थोड़ा सा ग्रेवी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त जो है आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरी वैसे रिकमेंडेशन ये है कि ये जो मसाला अंडा मसाला है इसको ऐसे ही रखें, इसलिए कि बेसिकली होता ही ऐसा है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा, वरना इसका फ्लेवर जो है ना वो जाता रहेगा, ठीक है। तो आप गाढ़े मसाले के साथ ही बनाएं, ठीक है। और इसे हम करते हैं डिश आउट।
ठीक है जी। और इसको कर दें सेट। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जितना आपको पसंद है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें गार्निश कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, मैं इसको साइडों पे डाल दूँ। ठीक है, गार्निशिंग के लिए हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि सेंटर में ही डालें। गार्निशिंग जो है वो अपने आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका अपना आइडिया है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चले जी। अच्छा, कभी कभार पुदीने में से ऐसा एक खूबसूरत सा जो है ना वो डंडी से निकल आती है। ठीक है, ये देख, तो इसको आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का। चले जी, पुलाव तैयार हो रहा है, फाइनली डन है। जाते जाते आपको मैं इसकी शक्ल दिखा दूं। ये देखें, फुल लोडेड पुलाव। अब ये दम पे जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे और इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे ये हमारा जमजम पुलाव कैसे तैयार हो गया, और आखिर में आपको रेमेडी बहुत अच्छी मिलने वाली है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है जमजम पुलाव और अंडा मसाला। तो दोनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आज ही बन सकता है। कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। और दूसरा ये फ़ायदा इसका ये है कि बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे इसमें मीट, यानी कि जो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत हैं कुदरती तौर पर, जैसे प्रोटीन भी हमें चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें जो है ना फाइबर भी चाहिए, तो हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगे। और फ्लेवर मैंने इसका हल्का रखा है, और आप चाहें तो तेज़ भी कर सकते हैं। इसमें कुटी मिर्ची बढ़ा दें, इसमें हरी मिर्ची बढ़ा दें, ठीक है। लेकिन पुलाव पुलाव होना चाहिए, पुलाव बिरयानी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पुलाव का फ्लेवर उसी वक्त अच्छा लगता है जब वो लाइट हो। इसीलिए बिरयानी और पुलाव दो अलग अलग डिशेज़ हैं। हमारे यहाँ बाज़ मैंने देखा है जगहों पर पुलाव को इतना ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं कि वो बिल्कुल फिर बिरयानी जैसी ही टेस्ट उसका आ जाता है। तो पुलाव बनाते वक्त पुलाव के हिसाब से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यखनी। जितनी अच्छी यखनी में बना हुआ पुलाव होगा और लाइट बना हुआ पुलाव होगा, उतना खाया भी जाएगा, लोगों को पसंद भी आएगा। दूसरा ये कि अंडा मसाला, ये भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है और आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने जो है ना इसको तैयार करना है। तो दोनों चीज़ें तैयार हैं। आज की रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए दो किस्म के मोटापा होता है इंसान के जिस्म के अंदर। एक तो सिर्फ बेली फैट होता है जो मेरे है, ठीक है। एक होता ओवरऑल पूरा इंसान मोटा होता है, उसके हाथ भी मोटे होते हैं, उसकी गर्दन में भी चर्बी होती है, उसके हर जगह पर जो है ना उनके पैर भी मोटे होते हैं। तो ऐसे जिसको जो मोटापा होता है उसको हम कहते हैं कि सूजन भी होती है उसके अंदर। बाज़ वक़्त वो वज़न करते हैं जब अपना, तो उनका वज़न नॉर्मल आ रहा होता है, यानी कि जो जितना वो दिख रहे होते हैं उससे कम नज़र आ रहा होता है। नॉर्मल नहीं बल्कि जितना वो नज़र आ रहे होते हैं उससे कम होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जिस्म में सूजन है, ठीक है। तो मोटापे का इलाज तो अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन सूजन का जो इलाज है ना, आपकी बॉडी में कहीं पर भी सूजन है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपकी बॉडी में कहीं पर भी सूजन है, उस सूजन को ख़त्म करने के लिए एक जड़ी बूटी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है मकोदाना, ठीक है। मकोदाना को आप तकरीबन 1 चाय का चम्मच
एक गिलास इस तरह के, एक गिलास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच आपने डाला रात को, और सुबह इसको छान कर आपने पी लिया। अच्छा, ये है गर्मियों में इस्तेमाल करने का तरीका। या फिर आपको सुबह मसला है तो आप सुबह भिगोएं और रात को सोने से पहले ले लें, ठीक है। ये है तरीका गर्मियों में। एक ही चीज़ के 2-2, 3-3 तरीके होते हैं। और अगर इसे आप सर्दियों में ले रहे हैं तो जैसे आपने रात में इसको भिगोया और सुबह इसको छाना और इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया, उसके बाद आप इसको पी लें, ठीक है। इसी तरह से अगर सुबह भिगोया और रात को बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में सूजन है तो रात को भिगोया, आपके बहुत सारे लोगों के पैर सूज जाते हैं, पूरा जिस्म सूज जाता है। उसकी आगे भी 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा। तो 2 टाइम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में नीम गर्म करके लेना है और गर्मियों में नॉर्मल लेना है। बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ें ये जो मकोदाना है, ये और भी बहुत सारे काम आता है। सबसे मेन चीज़ ये कि किडनी की सफाई में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये किडनी को अफेक्टेड कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे जो गुर्दे हैं वो सही और काम करना शुरू कर देते हैं, यानी अगर काम भी कर रहे हैं तो और अच्छा काम करने लग जाते हैं। गुर्दे की सफाई भी करता है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि सूजन बनती ही बेसिकली गुर्दे की खराबी की वजह से है, ठीक है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। पेशाब में जलन आना और पेशाब रुक रुक के आना, या पेशाब में और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम भी है और साथ में बॉडी भी सूज रही है या पैर में सूजन ज़्यादा आ रही है, तो मकोदाने को आपने रेगुलर अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं बता रहा, सिर्फ 1 चाय का चम्मच आपने 1 गिलास पानी में भिगोया रात में और सुबह छान कर पी लिया। सर्दी को ज़माने में हल्का नीम गर्म करके पी लिया, फिर इसी तरह से सुबह भिगोया और रात में सोने से पहले हल्का सा नीम गर्म करके पी लिया सर्दियों में। और गर्मियों में आप नॉर्मल जैसे हम पीते हैं वैसे आप ले सकते हैं। तो ये आपके तमाम बॉडी के अंदर मसले मसाइल को, सूजन को भी ख़त्म करेगा और किडनी को भी एक्टिव कर देगा। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, चेक आउट।